सभी का एसएससी मैथमेटिक्स चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हम एसएससी से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे और उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में दिखेंगे और पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट या नाम देने के सिस्टम को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ये सब देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले हम इसका हेडिंग दे देते हैं नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 7845। इसमें हम अगर प्लेस वैल्यू देखें 5 का तो क्या हो जाएगा, वंस डिजिट है तो वंस डिजिट का प्लेस वैल्यू 1 हो गया और जो डिजिट होगा वो हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। और यही हम प्लेस वैल्यू देख ले किसका 4 का, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि ये 10 प्लस पे है तो ये हो जाएगा 40। इसी तरह हम 8 का भी क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये 100 के प्लेस पे आ जाता है तो 800 हो जाएगा और उसका 7000 हो गया। अब हम इसके बाद हम फेस वैल्यू को देखते हैं। किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है वो उसका अपना वैल्यू होता है। जैसे कि हम इस एग्जांपल पे फेस वैल्यू देख लेते हैं। फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू 5 का 5 ही हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू हो जाता है। इसमें फेस वैल्यू ऑफ क्या 4 का कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, जो नंबर है वही हो जाएगा। इसी तरह 8 का फेस वैल्यू 8 ही हो जाएगा और 7 का फेस वैल्यू 7 ही हो जाएगा। तो जो नंबर है उसका फेस वैल्यू वही होता है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन अ न्यूमरल इज इट्स ऑन वैल्यू। उसके बाद हम नेचुरल नंबर जानते हैं, बस उसको हम एक रिकैप कर देते हैं कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है नेचुरल नंबर। उसका होल नंबर हो गया, होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है। वो कैसे, उसका हम डेफिनेशन बोल देते हैं ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 फॉर्म दिस सेट ऑफ होल नंबर। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिट तक चले जाओ, ये सब क्या हो गया होल नंबर हो गया। इंटीजर्स किसे बोलते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर है 0 है और काउंटिंग नंबर का निगेटिव है वो सब एक इंटीजर का सेट बनाता है। और जो निगेटिव नंबर है उसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। इवन नंबर जानते हैं, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है उसे इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं ऐसे नंबर जिसके पास 1 और वो खुद नंबर उसका फैक्टर होगा उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम को प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं। तो ऐसे 2 नंबर जिसके HCF 1 हो गया उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स होंगे और q 0 के बराबर नहीं होगा तो उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं।
उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे हम इवन नंबर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम इवन नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ से हम ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम अगर फैक्ट्स देख लें, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो उसके अंतर्गत हो गया कि इवन नंबर में यदि हम इवन नंबर को ऐड करते हैं, इसको हम ऐसे देख लेते हैं, इवन नंबर में यदि हम इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। उसके बाद यदि हम इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर, इवन में ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर ही हमें मिलेगा। और यदि हम ऑड में ऑड को ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। इस तरह से हम इवन में से इवन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इवन में से हम यदि इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। उसके उसी तरह और यहाँ पे एक देखने का बात यह है कि यदि हम ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑड नंबर में से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। उसी प्रकार यदि हम ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये हो गया, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्योंकि 0 एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये भी लिख देते हैं, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ये क्या है, इवन प्राइम नंबर एक ही है, और कौन सा है, 2। ये कौन सा पॉइंट था, 4th पॉइंट था। इसी तरह हम देखते हैं कि 1 एक यूनिक नंबर है। 1, ये 5th पॉइंट है ना, 1 इज अ यूनिक नंबर। 1 जो है यूनिक नंबर है, मतलब ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। उसके बाद हम इन सब पॉइंट्स के बाद अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर ए नंबर टू बी प्राइम। एक नंबर प्राइम है कि नहीं उसको पता करने का, टेस्ट फॉर ए नंबर टू बी प्राइम। इसमें क्या है, डिफिनीशन को छोड़कर हम डायरेक्ट देखते हैं सॉल्व करके, नहीं डायरेक्ट हम डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि P एक हमारे पास P एक नंबर है जो हमको दिया गया है यह चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं।
तो इस p नंबर के नियरेस्ट जो इसका स्क्वायर होगा, एक ऐसा नंबर n है जो इसका नियरेस्ट स्क्वायर होगा, उस नंबर वह नंबर यदि इससे बड़ा या बराबर है, तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि n से जो छोटा प्राइम नंबर है उससे यदि p डिविजिबल है किसी से भी, तो p प्राइम नंबर नहीं होगा, और यदि डिविजिबल नहीं है तो p प्राइम नंबर हो जाएगा। इस केस में हमने बताया है कि n का जो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं, पावर के दे देते हैं, n का जो स्क्वायर होगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू p होगा। फॉर एग्जाम्पल 137 एक नंबर हम देखते हैं, इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन हो जाएगा, जैसे 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, तो ये छोटा है। अब इसका हम देखेंगे 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो गया इसका नियरेस्ट स्क्वायर। तो इसीलिए हमारे पास क्या आया कि 12 का जो स्क्वायर है वह ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, नंबर से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है तो नंबर से हम लिख सकते हैं बड़ा या बराबर है। इसको डायरेक्ट लिखो कि बड़ा है, बराबर तो इसमें हम लिख ही नहीं सकते हैं, बराबर है नहीं, बड़ा है किससे, नंबर से, नंबर क्या आता है 137। तो अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर लेस देन 12 देखेंगे, प्राइम नंबर लेस देन 12 कौन कौन सा है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, ये सब इससे स्मॉल है, इससे छोटा प्राइम नंबर है। अब देखो तो इसमें से ये जो प्राइम नंबर जो 12 से छोटा है 2, 3, 5, 7, 11, इनमें से कोई भी नंबर क्या 137 को डिवाइड कर रहा है, तो 137 को इसमें से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल होगा नहीं, इसमें लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 जीरो में से है ही नहीं कोई, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। तो चूँकि 137 किसी भी नंबर से जो 12 से छोटा प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 137 इज़ नॉट डिविजिबल बाय इज़ नॉट प्राइम नंबर, सॉरी इज़ नॉट, अरे यार, मतलब इसलिए हम ये लिख देंगे कि चूँकि इस 12 से छोटा जो प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल नहीं हुआ 137, तो 137 जो है वो प्राइम नंबर हो गया, इसलिए 137 इज अ प्राइम नंबर। इसी तरह कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर रहेगा इसी तरह सॉल्व होता है। अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखते हैं, या उसको हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें हम सबसे पहले टेस्ट बाय 2 पढ़ेंगे। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद हम टेस्ट बाय 3 देखते हैं। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, कोई भी नंबर है अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर
is divisible by 3 is divisible by 3 only when the sum of its digits is divisible by 3। इसको हम बोल के लिख के बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जो भी टेस्ट है डिविजिबिलिटी का आगे से जो हम बताएंगे तो हम एग्जाम्पल करके बता देंगे, और जो डेफिनेशन होगा वो हम बोल के बता देंगे, ताकि हमारा टाइम भी बच पाए, क्योंकि टाइम से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया टेस्ट बाय 3। तो डेफिनेशन इस एक का लिख दिए हैं और एग्जाम्पल हम शो करके बताते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 7। अब इस नंबर का सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट देख लो तो 9 + 8 + 4 + 5 + 6 + 7 जो किसके इक्वल हो जाएगा? देख लो तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 और 4 21 + 5 26 + 6 32 + 7 39 हो गया। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, 39 इज डिविजिबल बाय 3। फिर 39 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर दिया गया है गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हम देखते हैं टेस्ट बाय 4। 2 से देख लिए, 3 से देख लिए, हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल होगा जब उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट से, लास्ट 2 डिजिट हम क्या बोल रहे हैं, नंबर के लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनेंगे यदि वो डिविजिबल होगा 4 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 6 8 7 9 3 7 6। अब इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 76 हो जाएगा। अब बोलो क्या 76 4 से डिविजिबल है? तो 76 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? तो 4 3 36 9 4 36 डिविजिबल है। चूँकि 76 4 से डिविजिबल है, इसलिए गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। पूरा लेक्चर पूरा सिंसियर और होकर देखिएगा, पूरा कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 हम यहाँ पर देख लिए हैं। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी बाय 5 देखेंगे। तो 5 का डिविजिबिलिटी तो आसान ही है, इसको लिख देते हैं टेस्ट बाय 5। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 होगा, उस वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी बाय 6 देख लेते हैं, टेस्ट बाय 6। इसमें हम डायरेक्ट डेफिनेशन बता दे रहे हैं। तो ऐसा नंबर जो कि 2 मतलब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। 6 से पता चल गया ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब हम टेस्ट बाय 7 देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि
जो नंबर दिया गया होगा हमको, उस नंबर के डिजिट्स को 3 के ग्रुप में बांटेंगे, 3 डिजिट्स के ग्रुप में बांटेंगे, और लास्ट में जो डिजिट बच जाएंगे, मान लीजिए 1 बच गया, एक ही डिजिट बच गया तो उसको सिंगल छोड़ देंगे, 2 डिजिट बच जाएगा उसको सिंगल छोड़ देंगे। तो 3 डिजिट के ग्रुप में हम बांटेंगे। और किधर से बांटेंगे तो नंबर के राइट साइड से बांटेंगे। और उसके बाद हम डिफरेंस पता करेंगे, जो ऑड प्लेस पे है और इवन प्लेस पे जो नंबर है उसके बीच के डिफरेंस को पता करेंगे। यदि डिफरेंस 0 हो या वो 7 से डिविजिबल हो तो उसे हम उस नंबर को हम 7 से डिविजिबल कर देंगे। और ख़ास बात यह है कि ये जो डिविजिबिलिटी का टेस्ट है 7 का, वो सेम टेस्ट, सेम डिफिनीशन और सेम क्राइटेरिया 13 से भी है। तो जो 7 से करना जान जाएगा वो 13 से भी करना जान जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने लिया है फॉर एग्जाम्पल 4 5 3 7 7 9 2। इस नंबर को यदि हम 3 से राइट साइड से बांटेंगे तो राइट साइड ये हो गया, इधर है, यहाँ जहाँ कर्सर है यहाँ से 3 के ग्रुप में बांटेंगे तो 3 हो गया 7 9 2। तो 7 9 2 लिख देंगे यहाँ पे पहले, 7 9 2 7 9 2, एक ये ग्रुप हो गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 7 9 2 से बाद 5 3 7 एक ग्रुप हो जाएगा, 5 3 7, और बच क्या गया 4। अब हम देखेंगे डिफरेंस निकालना है, ऑड प्लेस पे जो नंबर होंगे और इवन प्लेस पे जो नंबर होगा उसका डिफरेंस पता करेंगे। तो ये 1 प्लेस पे हो गया और ये 2nd प्लेस पे हो गया मतलब इवन प्लेस पे, और फिर ये 3rd प्लेस है मतलब ऑड प्लेस पे है। तो सम ऑफ नंबर एट ऑड प्लेस क्या हो जाएगा, ऑड प्लेस पे है 4 है और 7 9 2 है, तो ये हो गया कितना हो गया 7 9 6 हो गया। अब हम देखेंगे सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे तो एक ही नंबर है 5 3 7, और यहाँ ज़्यादा रहता है, मान लो 4th प्लेस पे भी नंबर होता है, 6th प्लेस पे नंबर होता है, तो सबको ऐड कर देते हैं और जो नंबर होता है वो इवन प्लेस पे हो गया। अब डिफरेंस हम देखेंगे तो क्या हो गया, डिफरेंस दोनों के बीच में, मान लो ये इसको हम दे देते हैं P असाइन कर देते हैं और इसको हम Q असाइन कर देते हैं, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा P माइनस Q कितना आ जाएगा हमारे पास 7 9 6 माइनस 5 3 7, 7 9 6 माइनस 5 3 7, आंसर क्या हो जाएगा इसका 259 आया। ठीक है, तो अब देखेंगे 259 7 से डिविजिबल है या नहीं है। और 13 के केस में, क्योंकि ये हम सेम क्राइटेरिया बताए हैं 13 के डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का भी, तो 7 के केस में हम देखेंगे कि ये जो लास्ट में डिफरेंस आएगा वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, और 13 के केस में देखेंगे कि जो डिफरेंस आया वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इस केस में हम देखें तो ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 3 21 4 9 49 7 7 49, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो चूंकि यह नंबर 7 से डिविजिबल है इसलिए सो गिवन नंबर इज, लिख देते हैं गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक, इसी तरह 13 से भी देख लेंगे, 13 से यहाँ पे नहीं हो रहा है डिविजिबल, तो नहीं है। अब हम देखते हैं टेस्ट बाय
7 हो गया। अब 8 से देखते हैं। तो टेस्ट बाय 8 में होता है कि कोई भी नंबर जो दिया गया होगा उसके लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, और यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं एक नंबर 5764 तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट देखते हैं 484 है। अब ये देखो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 8 6 का 48, फिर ये 4 बजाएगा, नहीं है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो 8749 कोई भी रैंडम नंबर ले लो, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या हो गया 459 हो गया। क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 5 जा 40 और ये 59 हो गया, तो 8 से 56 नहीं है, तो ये भी नॉट डिविजिबल हो गया। एक हम डिविजिबल का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हो गया 1 6 7 8 9 3 5 2, तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या हो गया 352 है। अब ये क्या 8 से डिविजिबल है, तो 8 4 जा 32 3 2 8 4 जा 4 4 है, तो ये डिविजिबल है, तो ये नंबर ही पूरा डिविजिबल हो जाएगा 8 से। अब हम टेस्ट बाय 9 देख लेते हैं। टेस्ट बाय 9 कौन सा टेस्ट है ये भी याद रखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, नहीं तो मुझे भूल जाना, बाद में कहो कि सर गलत होता है। तो कोई भी नंबर जिसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर दिया गया हो तो उसके डिजिट का सम निकाल लेना, यदि वो सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सेम केस डिविजिबिलिटी बाय 3 में आया था, वहाँ पे हम 3 से चेक किए थे, यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे डिजिट के सम को। ठीक है, एग्जाम्पल बताने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग डिविजिबल वाला केस ले लेते हैं। तो 2 4 6 5 9 1, यहाँ पे हम इसका सम निकाल लो। सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 1 + 5 + 6 + 5 + 9 + 1, तो 9 1 10 हो गया, 15 और इधर 5 20 26 27 हो गया। यह डिविजिबल है 9 से है डिविजिबल है तभी तो 3 आया, तो यह नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा किससे 9 से। ठीक है, और 10 से डिविजिबल होने के लिए यह भी बताना होगा क्या, जिसके ऐसे जो नंबर जिसके लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 0 होंगे वही नंबर 10 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। अब एक जो खास है वो हम 11 से बता देते हैं। टेस्ट बाय 11 से डिविजिबिलिटी में है, यदि कोई भी नंबर जो दिया गया है उसके इवन प्लेस पे जो डिजिट होंगे और ऑड प्लेस पे जो डिजिट होंगे उन डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या एक ऐसा नंबर हो जो 11 से डिविजिबल हो, तो पूरा का पूरा नंबर ही 11 से डिविजिबल होगा। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits at odd places and the sum of its digits at even places is either 0 or a number divisible by 11। एग्जाम्पल यहाँ पर हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 294
35417। इसमें हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। कितना हो जाएगा, ऑड प्लेस पे कम हो जाएगा, 7 + 4 + 3 + 9 और कोई नहीं है, इक्वल कर दो, 7 4 11, 3 14 हो गया और 9 23 हो गया। ठीक है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, इसमें क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 4 + 2 कितना हो गया, 5 1 6 और 4 10 और 2 12, सही है ना, 1 5 4 2। अब हम डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में। सबसे पहले तो इसको साइन कर दो, साइन करने से अच्छा रहता है, P = नीचे वाले को हम लोग Q साइन कर देते हैं। तो डिफरेंस देख लो दोनों के बीच में, तो P - Q यदि 0 या 11 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या आ गया, 3 2 1 12 10 12 27 11 आ गया, ये 11 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल बाय 11, क्या है, यस, इसीलिए नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हो गया, 11 का टेस्ट समझ में आ गया। 13 का भी बता ही चुके हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो सब बता देते हैं। 12 का भी बता ही देना, तो बताने के लिए तो बहुत बता सकते हैं। 12 15 18 ये सब के लिए हम एक नोट बता देंगे जिससे कि आसान हो जाएगा समझने में। उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 16 पे। तो इसको हम लिख देते हैं टेस्ट बाय 16। टेस्ट बाय 16 में हम देखते हैं कोई भी नंबर जो दिया गया हो वो 16 से तभी डिविजिबल होगा जब उस नंबर के लास्ट 4 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो 16 से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं 4 5 3 7 9 2। तो इसका जो लास्ट 4 डिजिट है, लास्ट 4 डिजिट वो क्या है, 7792 7792। अब हम देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल है किससे, 16 से है, जो होगा तो होगा 16 64।
देखो चेक करके बता है कि नहीं। 9 to 16 से डिविजिबल है डिविजिबल है, यस, इसीलिए ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है 1916 से। अब ये बोलेगा कि सर यस क्या लिख दिए हैं, ये तो आंसर आएगा 487। तो बाबू ये डिविजिबल है, उसी के लिए यस लिखे हैं। और यदि फिर भी हमको बताओगे तो हम लिख देते हैं जो इसका आंसर आएगा। समझने के लिए लिख दिए हैं यस की डिविजिबल है, इसलिए बस 16 से भी डिविजिबल है। और एक मोटा मोटी बता देते हैं, लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी नंबर 25 से तभी डिविजिबल होगा जब उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट या तो डबल जीरो हो या फिर वो लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो। और छोटे मोटे चीज़ के लिए हम बता दे रहे हैं, एक नोट, इम्पोर्टेंट नोट के बता देते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, इसको हम पूरा का पूरा डिटेल में समझाएंगे ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, लिख के बता ही दे रहे हैं। बाद में बोलोगे कि सर टाइम बचाने के चलते ना हमारा बैंड बजा दिए। If a number is divisible, if a number, शॉर्ट में लिखा है उसको समझ लेना। If a number is divisible by p as well as q, where p and q are कोप्राइम नंबर याद है ना किसको बोलते हैं? ऐसे दो नंबर जिसका HCF 1 होगा उसे हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय PQ। बहुत इंपॉर्टेंट। If a number is divisible by P as well as Q, where P and Q are co-prime, then the given number is divisible by PQ। एग्जाम्पल के लिए हम बताए थे ना 12 का, तुम खुद से कर दोगे। 12 का नहीं बताया तो 12 का देख लो। ऐसा दो नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 और HCF 3 और 4 को प्राइम नंबर है। HCF जो है 3 और 4 का वो 1 है, इसलिए 3 और 4 को प्राइम नंबर है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम अगला लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करवाएंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा बहुत यदि दिक्कत लगा हो तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है और पहली बार हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं लेक्चर को, तो इसमें थोड़ा बहुत बात विचार में या कहीं भी दिक्कत है तो आगे से सही हो सकता है। ये मेरा पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है।